करुणा के सागर तथागत महामानव गौतम बुद्ध भगवान के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए भारत रत्न बुद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए करोड़ों करोड़ों युवाओं को दिलों में धड़कन बाम से DS4 बहुजन नायक मानवर श्री कांसी राम साहब को भी चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। आज हमारे मंच पर बैठे हैं हमारे सभी मंचासीन पदाधिकारीगण, मैं उनको भी ताहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। जो दूर दूर से आए हुए हैं संगठन साथी, मैं उनको भी ताहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। यहाँ पर सैनिक ग्राम सभा के माता और बहनों को भी ताहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और सबसे ज्यादा ताहे दिल से जो हमारे संचालक महोदय एडवोकेट प्रिंस चंद्रा भाई को ताहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हुए मैं बता देना चाहता हूँ साथियों, आज मानवर श्री कांसी राम साहब का पुण्यतिथि दिवस के अवसर पर शुभ अवसर पर बहुत खुशी की बात है कि बरसानी ग्राम सभा में धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन एक चीज लालच है और कष्ट की बात है कि गांव सभा के बगल में हो रहा है और भीड़ ये देखने को मिल रहा है, अभी कोई पाखंडी मदारी आ जाए, चाहे कोई पाखंडी आ जाए तो उसको सुनने के लिए, डमरू सुनने के लिए, शिव चर्चा सुनने के लिए लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ आप लोग लगा देंगे। लेकिन वो हमारे मसीहा मानवर कांसी राम साहब जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चले, आज उनको उनके पुण्यतिथि दिवस में आपको भारी से भारी जनसंख्या में आप लोगों को भाग लेना चाहिए था। आज हमारे बीच में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने सुंदर संविधान दिया, सुंदर लोकतंत्र दिया। अपने त्याग और तपस्या के साथ उन्होंने दुखों के सामना किया, उन्होंने मुसीबतों के सामना किया। सब कुछ करने के बाद आज हमें और आपको बैठने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, चलने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो आज हम और आप इस जगह पर नहीं होते साथियों। मानवर श्री कांसी राम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 पंजाब रोपड़ में होता है और जन्म के बाद मानवर श्री कांसी राम साहब ने 1958 में उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में, उनकी जीवन परिचय के बारे में उन्होंने उनकी किताब पढ़ी। और जब पढ़ी तो मानवर कांसी राम साहब को लगा कि धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, धन्य हो आपने जो समाज को जगाई, चाहे दलित वर्ग के लोग हो, चाहे SC ST माइनॉरिटी OBC अगड़ा पिछड़ा, सबको बाबा साहब ने एक बराबर का समानता अधिकार दिया। आज उसका परिणाम क्या मिल रहा है? जैसे अभी अभी हमारे मास्टर साहब ने बोला है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा उसी को वही दहाड़ेगा। लेकिन दूध तो हम पी रहे हैं, लेकिन दहाड़ रहा है वो पाखंडी मनवादी विचारधारा के लोगों में, वो दहाड़ रहा है। हमसे इससे भटकना नहीं है, हमें बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को बचाना है, दिया हुआ बाबा साहब के लोकतंत्र को बचाना है, जो आज खतरे पर, बहुत बड़े पैमाने पर खतरे में पड़ी हुई है साथियों। और सभी माताओं से भी गुजारिश है कि हमें आने वाले 24 में मुंह तोड़ जवाब देना है। मानवर कांसी राम साहब के विचारधारा, जो उन्होंने साइकिल चला के अकेले ही SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया, कन्याकुमारी से लेकर और उन्होंने जम्मू कश्मीर तक उन्होंने अकेले ही साइकिल से चला, अपने संगठन के साथियों के लेकर उन्होंने लाठियों को खानी पड़ी, हर स्तर से उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा साथियों। लेकिन मानवर कांसी राम साहब बाबा साहब के विचारों को नहीं छोड़े, बाबा साहब के मिशन पर चले, बाबा साहब के सिद्धांतों पर चले। आप लोगों को संकल्प लेना है 2024 में
तमाम तरह तरह के लोग पाखंडी लोग आएंगे, हमें और आपको भरमाएंगे, चावल के आश्वासन देंगे, 500 रुपए के आश्वासन देंगे, लेकिन हमें उन्हें बहकावे में नहीं जाना है, किसी पाखंडी को बहकावे में नहीं जाना है। आप लोगों को बाबा साहब को मिशन को मानना है, मानवर श्री कांसी राम साहब के मिशन को मानना है, और आने वाले 24 में हमें लोकतंत्र को भी बचाना है, भारत का सुंदर संविधान भी बचाना है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ, मानवर श्री कांसी राम साहब ने बड़े पैमाने पर रक्षा उत्पादन विभाग में एक सहायक वैज्ञानिक पद पर काम करते थे, बड़ी नौकरियां थी, लेकिन मानवर कांसी राम साहब ने नौकरी को त्याग दिया। किसके लिए? हमारे और आपके संघर्षों के लिए, हमारे और आपके उत्थानों के लिए मानवर कांसी राम साहब ने सब कुछ त्याग के हमें आगे बढ़ाने का कार्य किया, जगाने का कार्य किया, पर हम लोग हाथ पर हाथ रखे हुए हैं, मानवर कांसी राम साहब के मिशन को भूल रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के उनको सिद्धांतों को भूल रहे हैं। साथियों, आज अगर हम लोग वो दिन भूल गए तो आने वाली जनरेशन हमको गाली देगी, आने वाले नस्ल गाली देगी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अकेले ही त्याग करके लाखों करोड़ों का सपना को पूरा करके हमें सुंदर संविधान और सुंदर लोकतंत्र दिया, लेकिन आने वाली बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों को भूलकर पाखंडियों का मनवाद विचारधारा ला दिया। उससे हमें बचना होगा साथियों, सुंदर संविधान को बचाना है, सुंदर लोकतंत्र को बचाना है। इसी अपने बाड़ी के साथ विराम देता हूं साथियों। जय भीम, जय भारत, खुदा।